हमारा वो भारत है, हमारी वो संस्कृति पावन पवित्र है जहाँ जन्म से लेकर के, जब कन्या का जन्म होता है, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक वह पूजनीय रहती है। क्यों पूजनीय रहती है? क्योंकि हमारी ये संस्कृति है, हमारी ये सनातन संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति है, जहाँ कन्या को देवी माना गया है और हमेशा अंत तक ये पूजनीय रहती है। मतलब ये है, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इस देश का सृजन, इस देश का निर्माण मातृ शक्ति के द्वारा होता है, अर्थात नारी के द्वारा होता है। आज हमारा नारी समाज, आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, देवियां किस दिशा में जा रही हैं, उनको इन कथाओं से शिक्षा लेनी चाहिए। क्या आपने सावित्री की कथा सुनी है? सावित्री की कथा सुनी है, जिन्होंने अपने पति के प्राणों को यमराज से भी छुड़ा लिया था। किन किन को सती सावित्री की कथा पता है? जरा एक बार हाथ उठाएं। बस, क्योंकि अब तो मोबाइल आ गए, रील देखने में ही फुर्सत नहीं है, तो क्या जानोगे। मम्मी अलग फोन चला रही, बेटियां अलग चला रही, पापा अलग चला रहे, तो कहां से संस्कार आएंगे, कहां से शिक्षाएं आएंगी, कहां से क्या होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। याद रखिए, सावित्री ने, जबकि पता था कि उसके पति का जीवन केवल 1 साल का है, और फिर भी उसने अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करना, उपवास करना प्रारंभ कर दिया। और अंत समय जब यमराज उसके प्राणों को लेने के लिए आए, तो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अंतोगत्वा उसने अपनी पति भक्ति से, पातिव्रत भक्ति से उसने अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ा लिया, खोया हुआ अपने ससुर का राज्य वापस करा लिया और अपने अंधे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति पुनः प्राप्त कर ली, और अपने पति के वंश का, अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान भी, उत्तम संतान का भी वर प्राप्त कर लिया है। ये हमारा भारत है, ये भारत की माताएं हैं। क्या आपने अनसुईया का चरित्र नहीं सुना, जिन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी बालक बना लिया? सुना है? क्या आपने लक्ष्मीबाई, कर्माबाई, मीराबाई, ऐसी वीरांगनाओं, भक्तिमती माताओं, पतिव्रतिया माताओं, सती माताओं का चरित्र नहीं सुना है? अगर नहीं सुना है तो सुनना प्रारंभ कर दो, क्योंकि जैसा चरित्र सुनोगे वैसा ही चरित्र आपका स्वयं बन जाएगा। इसलिए जय हो। इसलिए याद रखिएगा, वही सुनो, वही देखो जिसमें तुम्हारी भलाई हो, तुम्हारे साथ साथ पूरे देश और समाज की भलाई हो। जय हो। कहा है किसी कवि ने, देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। शक्तियां जागरण गीत गाएं अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। तो भारत की बेटी, भारत की नारी सदा पूजनीय तब है जब वह धर्म पूर्वक संयमित जीवन जीती है। नार सुजान महान बड़ी, सबसे मिलके मृदु बैन सुनावे, बंधन नेह में बांध सबे, अपने घर को फिर स्वर्ग बनावे। हमारा मातृ समाज, हमारे देश की देवियां, माताएं, इनका जीवन बड़ा ही मर्यादित होना चाहिए। और एक बात और बता दें, किन नारियों को, किन बेटियों को, किन देवियों की भगवान की पूजा करने का अधिकार है बता दूं? उन्हीं देवियों को, उन्हीं बेटियों को भगवान की, देवी देवता की, गुरुजनों की पूजा करने का अधिकार है जिनका चरित्र पवित्र है। और जिनका चरित्र बिगड़ गया हो, उनको देवताओं की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पूजा भगवान नहीं स्वीकार करते, देवता उनकी पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। जो पत्नियां अपने पति को धोखा दे करके व्यभिचार करती हैं, उन देवियों से मेरा निवेदन है, वे कभी भूल करके भी मंदिर में, आश्रम में भगवान की पूजा न करें, क्योंकि उनकी पूजा देवता ग्रहण नहीं करते हैं।
वे पुरुष भगवान का पूजन कभी ना करें, क्योंकि उनकी पूजा देवता और भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। जिन पुरुषों का चरित्र बिगड़ा हुआ है, जिन पुरुषों ने दूसरों के चरित्रों को बिगाड़ा है, दूसरों के धर्म का नाश किया है, ऐसे पुरुष भी भगवान की पूजा करने के अधिकारी नहीं हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा करते हैं महाराज, लेकिन फिर भी हमें कोई फायदा नहीं होता है।